देखिएगा, पहले मैंने कहा मैं इतना लिखूँ, इसमें दोनों ही आपका both the things I am going to be cover NCERT and both आपका नाम. The first day to solve the question which are based on this chapter, that is determinant. So now type first problems based on finding the value of the determinant when all elements of at least one row or one column are integer or can be made integer है आपका नाम. देखो पहले कुछ before leaving yesterday classes I said to you that whatever you are writing the properties from 1 to 11, only your main motto, main goal to achieve your answer by doing 2 zeros either in the same row or same column. देखिए आपका नाम how to solve such questions. आप ऐसे क्वेश्चंस को जो इस पे बेस्ड डिटरमिनेंट से कैसे करते हैं वर्किंग रूल में. देखिए फाइंडिंग द वैल्यू ऑफ द गिवन डिटरमिनेंट, जो डिटरमिनेंट आपको दी हुई है आपका नाम जो थर्ड ऑर्डर की होगी इसमें, और मेन एम इज टू गेट 2 zeros. उसमें आपको आपका जो मेन गोल रहेगा, मेन उद्देश्य रहेगा, मेन एम रहेगा टू गेट 2 zeros. 2 zeros आपने उसको लेने हैं इन वन रो, चाहे वो वन रो में हो या कॉलम में हो आपका नाम. देखो बाय यूजिंग द प्रॉपर्टीज ऑफ डिटरमिनेंट्स, जो प्रॉपर्टीज के डिटरमिनेंट्स की प्रॉपर्टीज है डिटरमिनेंट्स की जो 1 2 लेकर के आपका नाम 11 है, वो आपने कौन सी यूज करनी वो तो अभी हम करेंगे तभी पता लगेगा. add the 3 rows or columns and see whether after taking some number common, कई बार आपको कॉमन लेना पड़ सकता है, कई बार आपको कॉमन नहीं लेना पड़ सकता है. सो जितने भी एलिमेंट्स हैं आपका रो में और कॉलम में वो बिकम्स इंटीजर्स. इंटीजर्स होने चाहिए या नहीं होने चाहिए. इफ दे बिकम्स इंटीजर्स, अगर वो इंटीजर्स होते हैं देन डू इट, उनको बनाइए एंड देन ट्राई टू गेट आपका देखो 2 zeros इन दैट रो. यानी कि एक रो पे आपको 2 0 बनाने हैं या कॉलम पे बनाने हैं. दैट मे बी आइदर इन R1 रो नंबर 1, रो नंबर 2, रो नंबर 3, और दैट मे बी पॉसिबल टू मेक 2 zeros आइदर इन कॉलम 1, कॉलम 2, कॉलम 3, व्हाटएवर यू हैव आपका. तो ये पहला वर्किंग रूल था. देन द सेकेंड वर्किंग रूल इज ऐड करिए आपका नाम और सब्ट्रैक्ट करिए 2 rows को और कॉलम्स को इफ इट प्रोवाइड्स या इफ इट गिव्स आपका नाम इंटीजर इन 1 row or 1 column when common factor is taken outside the determinant. मैथमेटिक्स का द फर्स्ट रूल इज आपका फ्रॉम द 9th ऑनवर्ड्स, 9th में ही आपका नाम उससे स्टार्ट होता है. वैसे तो जूनियर क्लासेस में होता है. आप जब पॉलिनोमियल पढ़ते हैं, फैक्टराइजेशन पढ़ते हैं, पहला ही आपका कॉमन लेना सिखाते हैं बच्चे को. आपका नाम देखो 10, तो ये आपका हो गया आपका नाम देखो 10. सेकेंड थर्ड आपका नाम देखो 10 मल्टीप्लाई और डिवाइड. आपका देखो नाम 10, ये मल्टीप्लाई या डिवाइड करिए एनी रो और दैट में भी आपका कॉलम भी हो सकता है. आपका नाम देखो बाय सुटेबल नंबर, किसी सुटेबल नंबर से आपका नाम देखो एंड ऐड इट टू, और उसके बाद इसको करें और सब्ट्रैक्ट करें. ऐड और सब्ट्रैक्ट लिख देते और सब्ट्रैक्ट आपका नाम देखो जैसे ये कर दिया फ्रॉम एनी रो और कॉलम इफ इट गिव्स, अगर ये देता है आपको प्रोवाइड करता है इंटीजर्स इन एनी रो और कॉलम. ये आपका नाम. इसके बाद द लास्ट वन इज आपका नाउ आफ्टर गेटिंग 2 zeros, अगर 2 zeros आपके आ जाएं इन 1 row और इन 1 column, आपका नाम देखो कॉलम COLUMN है आपका देखो कॉलम. नाउ एक्सपेंड द डिटरमिनेंट, और उसके बाद डिटरमिनेंट को आपका नाम यू एक्सपेंड आपका नाम along the
रो और कॉलम नाउ देखो हैविंग 2 zeros, और जिसमें 2 zeros है उसी कॉलम के अलोंग आपका नाम आप उसको एक्सपेंड करने की कोशिश करें। और ये इसलिए भी आपका ना वाई इट इज सो मच आपका ना इम्पोर्टेंट, क्योंकि मैंने कल भी कहा था कई बच्चे सोचते हैं अरे मैथमेटिक्स से अब छुटकारा मिल गया है 10th के बाद, और वो आपका नहीं लेते। वैसे तो मैथमेटिक्स का मतलब आपका क्या हो गया, आपको मैथमेटिक्स का मतलब आपको जिंदगी जीना सिखाता है, ये याद रखिएगा। मैथमेटिक्स कोई फिजिक्स आपका केमिस्ट्री की भी माँ है। मैथमेटिक्स इज द जननी ऑफ साइंस कहते हैं आपका ना, देखो दिस इज तो ये आपको सब कुछ सिखाएगी, लेकिन सीखना कैसे है आपने, कौन सिखाने वाला है, ये दोनों चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है आपका नाम। तो ये तो सिर्फ है आपका नाम ऐसे करना है क्वेश्चंस को। अब आपका ना देखो सीधा ही मैं बोर्ड के क्वेश्चंस पे जा रहा हूं। इट इज माय फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ डिटरमिनेंट फॉर यू। नाउ देखो दिस इज द शो दैट आपका नाम दिस 1a स्क्वायर 1b स्क्वायर 1c स्क्वायर, और आपको इसकी जो आंसर लानी है a माइनस b माइनस c एंड c माइनस a। दिस इज साइक्लिक ऑर्डर में है आपका ना देखो, एंड दिस क्वेश्चन बिलोंग्स टू कंपार्टमेंट आपका कंपार्टमेंट में और प्लस बोर्ड्स में, दोनों में आपका ये आया है आपका नाम, दोनों में आपका नाम। अब देखिए कई बार आपका क्या होता है, क्वेश्चन ही आपको जीने का रास्ता बता देता है, यानी कि जीने का रास्ता का मतलब क्वेश्चन क्या, जीने का रास्ता मतलब आपको करना कैसे, हाउ यू हैव टू सॉल्व, ये भी बता देता है। मतलब दिस इज द सिस्टम, दिस इज द पैटर्न। आफ्टर रीडिंग एंड अंडरस्टैंडिंग दीज ऑल थिंग्स आपका नाउ वी आर गोइंग टू सॉल्व दिस वन। देखो इसका मतलब क्या है, ये यहाँ पे 2 जीरो आ जाए, या 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 यहाँ पे 2 जीरो, मतलब इन एनी रो एनी कॉलम वी हैव टू ब्रिंग आपका नाम 2 zeros, then expanding and your answer must be आपका नाम दिस। अब आपका दिस इज योर फर्स्ट डे टू सॉल्व द क्वेश्चन बेस्ड ऑन दिस चैप्टर। पहला दिन आपका देखो आपका नाम, क्योंकि 2 दिन से तो हम ABCD पढ़ रहे हैं उसकी नाम देखो दिस सॉल्यूशन नंबर 1 आपका देखो नाम। तो दिस डिटरमिनेंट इज इक्वल टू, पहले तो आपका स्पेसिफाई कर दीजिएगा 1a स्क्वायर 1b स्क्वायर एंड 1c स्क्वायर। मैंने वही बोला आम्रपाली वन ऑफ द बिगेस्ट इंस्टीट्यूशन ऑफ हल्द्वानी आपका नाम ऑन रामनगर रोड कालाढूंगी रोड। अब तो सबको पता है प्राइवेट में भी घूस दे करके बच्चा पास हो जा रहा है, बहुत क्लियर। दिस मैसेज मस्ट गो टू योर सीनियर अथॉरिटीज कि जो आज आप काम कर रहे हैं इस काम से थोड़ा शर्म कर लो, बच्चों को पढ़ने दो। माई मीन इज ओनली टू फोकस माई स्टेटमेंट देयर। तो ना देखो दस, तो ये BBA में भी ये क्वेश्चंस आते हैं। देखो आपने हाई स्कूल में मैथ आपका किया, उसके बाद बंटाधार हो गया, 11th 12th में आपने छोड़ दिया, और कई बच्चों को हमने कहा यार BBA कर लेते हैं, नॉलेज होती नहीं है, एक सब्जेक्ट वहाँ पे मैथमेटिक्स में होता लास्ट में कोर, और इसको पास करना होता है। तो देखो अब ये बता रहा है कि बेटा A माइनस बी लेके आ, A माइनस बी लेके आ आपका देखो नाम। तो ये लेफ्ट हैंड साइड हमने लिख ली आपका देखो, दिस इज LHS आपका नाम देखो। डिटरमिनेंट की वैल्यू वी हैव टू फाइंड आउट। तो देखो अगर आप A में से B को माइनस कर देते हैं, एंड इफ यू डू B में से C को माइनस कर देते हैं, what my mean is to say this is R1, this is R2 and this is R3। देखो आपका नाम दिस इज, ये बता रहा देखो आपको। सपोज आपने ये वर्किंग रूल नहीं पढ़ी है, फिर भी अगर आप ब्रिलियंट स्टूडेंट है, आप इसको देख करके यू कैन अंडरस्टैंड दैट कि ये कह रहे हैं कि रो को माइनस कर दिया, सेकंड रो इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द फर्स्ट एंड द थर्ड रो इज सब्ट्रैक्टेड एंड द फर्स्ट रो इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम, एक बार में 2 ही आप करेंगे। देखो तो यहाँ पे आपका देखो दिस इज, अब ये R1 is equal to देखो R1 minus R2 and देखो R2 is equal to देखो R2 minus R3 लिखा, but it must be specified। ये स्पेसिफिकेशन आपने लिख दिया देखिए। सो नाउ डिटरमिनेंट इज इक्वल देखो R1 में देखो 1 minus 1 A minus B A square minus B square देखो R1 में R1
में से आपका। इज इट क्लियर सर? कहीं पे कोई दिक्कत है बिल्कुल बताइए। देखो अब बी R2 में से R3 यू आर गोइंग टू बी माइनस, देखो 1 माइनस 1 आपका देखो ना, दिस b माइनस c, दिस इज b स्क्वायर माइनस c स्क्वायर एंड दिस इज 1 c स्क्वायर। इट इज नॉट इम्पैक्टेड हियर आपका, इसमें कोई भी आपका चीज नहीं है, डिटरमिनेंट है। इसको लिखने की ये सीधा कर दीजिएगा, कोई जरूरत ही नहीं है, मॉड की तरह बना दीजिए इसका। ओके सर, दिस इज 0 सर, दिस इज a माइनस बी सर, दिस इज a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। बल्कि यहाँ पे आप क्या करो, साथ ही साथ id अप्लाइड कर दीजिएगा इन बोथ id अप्लाइड, दैट id अप्लाइड इज व्हाट, नाउ देखो दिस इज a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर इज इक्वल टू, यू कैन राइट हियर a प्लस b इनटू a माइनस b। देखो इज इट क्लियर सर? तो बेसिकली दिस इज, अब आपका क्या हो जाएगा, a प्लस b एंड a माइनस b। देखिए आपका इन द सेकंड स्लॉट, सेकंड रो b माइनस c, दिस इज b प्लस c एंड b माइनस c एंड आपका देखो 1 c एंड c स्क्वायर आपका देखो। क्लियर नहीं क्लियर? व्हाई? अरे सर आपको क्या लाना है, देखो क्या बोला आपने, देखो अगर आपने थोड़ा सा ध्यान दिया, देखो आपका नाम देखो, आफ्टर गेटिंग 2 zeros our main motto is to get 2 zeros either in one row or in one column। ये सब कुछ पढ़ने के बाद फाइनल स्टेज पे जो मैं पहुंचा हूं आपका नाम देखो, दिस द लास्ट वन यू सी, आफ्टर गेटिंग 2 zeros मुझे 2 जीरो लाने हैं, बस दिमाग में ये बना लीजिए। अगर ये पढ़ लिया तो इट इज वेरी फाइन आपका नाम देखो दिस। अभी ये 2 जीरो कैसे आएंगे, एक चीज तो ये है 2 जीरो आएंगे कैसे, और दूसरी चीज आपका नाम देखो, ये कह रहा है कि भाई a माइनस बी तो तभी आ सकता है, इट कैन कम ओनली इन दैट केस a माइनस बी और b माइनस c और c माइनस a व्हेन यू सब्ट्रैक्ट द नेक्स्ट रो फ्रॉम द प्रीवियस वन। तो देखो आपका अभी a माइनस, अभी a माइनस बी, तो देखो ये रो नंबर 1 है आपका, इसमें से इसको माइनस करिए तो देखो ये 0 भी आ जा रहा है, 0 नहीं भी देख रहे हैं, देखो a में से b को माइनस किया तो देखो a माइनस बी आ गया। देखो R1 में से R2 को R1 में से R2 को माइनस कर दीजिए तो देखो R1, ये R1 है, R1 में से R2 को तो 1 माइनस 1 a माइनस b और a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। इज इट क्लियर सर? नाउ यू आर कमिंग टू द सेकेंड रो में R2 को R2 माइनस, इसमें से इसको माइनस कर दीजिए तो देखो 1 माइनस 1 आपका देखो ना, दिस इज b माइनस c हियर एंड b स्क्वायर माइनस c स्क्वायर एंड अल्टीमेटली द लास्ट वन यू हैव टू लीव इट, क्योंकि 2 जीरो मुझे वैसे ही नजर आ रहे हैं आपका। तो 1 माइनस 1 इज 0 सर, 1 माइनस 1 इज 0 सर, दिस इज 1, तो a माइनस बी, ये तो बिल्कुल a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, 9th में ये फॉर्मूला पढ़ते हैं, दिस इज कॉल्ड द स्पेशल प्रोडक्ट। एंड ये थर्ड है, फर्स्ट फॉर्मूला 9th में क्या है, अगर आप देखेंगे a प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab लिखते हैं लोग, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कहते हैं, हालांकि दैट इज a स्क्वायर, और a स्क्वायर लिखने के लिए पता है क्या करना चाहिए, देखो ये गलत है मेरे हिसाब से, अब वो ठीक है शॉर्टकट में मारते हैं मैथमेटिक्स, एक्चुअल में a स्क्वायर और इसको लेफ्ट और राइट पैरेंथेसिस में आपको लिखते हैं फॉर्मूला। अब देखो a का स्क्वायर देखो प्लस 2ab और प्लस b का स्क्वायर, इससे देखो आपका देन यू हैव टू राइट a प्लस b का होल स्क्वायर। व्हाई दिस लेफ्ट एंड राइट पैरेंथेसिस इज यूज्ड, क्योंकि कई बार मिसिंग होती है, मेकिंग अ परफेक्ट स्क्वायर आपका बनाना पड़ता है आपको, और मेकिंग अ परफेक्ट स्क्वायर प्लस में ही बनता है, इसमें प्लस में बनता है, और फिर उसके बाद दूसरा फॉर्मूला a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का भी बनता है। आप मेरा पिछली बार का 9th का एक टू मेकिंग अ परफेक्ट स्क्वायर पे मैंने 3 दिन काम किया, 3 दिन, उसको जरा पिछली बार का नहीं, ये नहीं कि 9th को देख करके 9th का आपका ना उसको देख करके हमारी शान घट जाएगी। अब कोई मुझे कंपेयर कर रहा है या मैं किसी को कंपेयर कर रहा हूं तो मैं कोई किसी को छोटा नहीं आपका साबित कर रहा हूं, मैं ये साबित करना चाह रहा हूं मुझ में कितनी क्लियरिटी है और उसमें कितनी क्लियरिटी है, दोनों की क्लियरिटीज को देखिए यार, जिसको चमकना है वो चमकेगा, आज नहीं 2 साल बाद चमकेगा, 3 साल बाद चमकेगा, वो चीजें देखिए आपका नाम। तो दिस इज ये स्पेशल प्रोडक्ट कहते हैं आपका, देखो नाम दिस फर्स्ट सेकंड a स्क्वायर माइनस 2ab एंड प्लस b स्क्वायर इक्वल टू a माइनस b का होल स्क्वायर, और थर्ड आपका देखो ना दिस इज a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर इज इक्वल टू a प्लस b इनटू a माइनस b। व्हाई आई एडवाइज टू राइट दिस इन स्मॉलेस्ट ब्रैकेट, क्योंकि कभी कभी जैसे आपका 4a स्क्वायर माइनस आपका देखो 9b स्क्वायर आ गया,
आप बच्चों को, अगर छोटे बच्चों को, अब आप देखो उसने लिख दिया बच्चे ने 2a² माइनस 3b², so that's why because this may be the square, होना चाहिए या हो सकता है, ये आपका, ये बच्चे को डिसाइड करना दो। तो 2 2 जा 4, a जा स्क्वायर, 3 3 जा 9, b का स्क्वायर, तो आपका देखो ना दिस 2a प्लस 3b एंड 2a माइनस 3b। हमारे टाइम पे इसको स्पेशल, आज आपके टाइम पे इसको आइडेंटिटीज कह दे रहे, आइडेंटिटीज, TITIES। इसका मतलब जब मुझे जरूरत लेफ्ट साइड की पड़े तो मैं राइट निकाल लूं, और जब राइट की पड़े तो लेफ्ट से आपका कर लूं मैं, आपका ये कहने का मतलब ये आपका देखो। एंड ये आपका नाम, जो फर्स्ट वाला जो फॉर्मूला है आपका नाम देखो 10,000, ये आपका मिसिंग फ्रीक्वेंसीज को निकालने के लिए काम भी आता है, यानी कि मिसिंग जो आपका इंटीजर है या वेरिएबल है उसको निकालने की भी बहुत मददगार है आपका नाम। बस इसीलिए मैंने कहा 9th का एक वीडियो आप जरूर देखिएगा, बाकी नहीं देखना है उसमें कोई दिक्कत नहीं। अब देखो दिस a माइनस बी इज कॉमन इन R1 देखिए, और देखिए b माइनस सी इज आपका नाम देखो दिस, ये कॉमन इन R2 में आपका देखो यार। अब देखो यू आर गोइंग टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ द डिटरमिनेंट, आपका देखो ना दिस, तो a माइनस बी आपने इससे ले लिया, देखो इससे ले लिया, तो देखो आपका नाम दिस, ये आपका देखो ये यू हैव टेकन कॉमन। सो नाउ ये बैलेंस जो आपका आ रहा है आपका देखो ना दिस इज 0, यहाँ पे देखो आपका ये 1 हो जाएगा क्योंकि a माइनस बी इज ऑलरेडी किक आउट, ये भी ऑलरेडी हियर। सो नाउ दिस बैलेंस और रिमेनिंग इज आपका देखो दिस इज a प्लस b, द सेम b माइनस सी, तो देखो b माइनस सी अगेन अपने मल्टीप्लिकेशन में है, देखो आपका दिस इज, मैंने यहाँ पे नहीं लिखा, आप चाहें तो यहाँ पे b माइनस, अगर इफ यू हैव ए स्पेस यू कैन राइट दिस b माइनस सी हियर आपका। तो ये देखिए ये भी आपका आ गया, ये देखिए ये आपके पास आ गया b माइनस से, यू हैव टेकन हियर, तो देखो दिस 0 इज ऑलरेडी हियर, इट इज ऑलरेडी किक आउट, तो ये आपका देखो ये बाहर 1 हो गया एंड इट इज ऑलरेडी आउट। सो नाउ द रिमेनिंग पोर्शन इज देखो b प्लस से, एंड नो इंपैक्ट ऑन दिस वन, इस पे कोई भी आपका इंपैक्ट नहीं हुआ आपका। इन एवरी क्वेश्चन अगर वो 0 कहता है शो दैट इज इक्वल टू 0, अपने दिमाग में तुरंत बता दीजिएगा कि आपका बनाना है, यू हैव टू मेक द 2 रोज और 2 कॉलम्स आइडेंटिकल, तो 0 आ जाएगा। अगर आप इसको बना देते अगेन 1a² तो 1a² ऑलरेडी यहाँ, और अगर आपने इसको बना दिया कैसे भी, वो आप चाहें क्या ट्रिक करते हैं आपका, तो वो आपका 0 तभी आएगा जब 2 आइडेंटिकल हो जाए कायदे से, बाकी गुणा भाग तो बहुत है। अब आपका देखो ये हो गया, तो देखो 2 0 आ गए, 2 0 आ गए, 1 यहाँ आ गया, देखो तो क्या बोला उसने, आफ्टर गेटिंग 2 zeros इन 1 रो और कॉलम, मेरे पास कॉलम में आ गया, देखो मेरे पास कॉलम में आ गया, तो कॉलम में आ गया, देखो एक्सपेंड द डिटरमिनेंट अलोंग द रो और कॉलम। अब देखो ये कॉलम, दिस इज C1, दिस इज C2, दिस इज C3, तो यू विल राइट हियर एक्सपेंडिंग अलोंग C1 के अलोंग आप करेंगे C1, क्योंकि यहाँ आ रहा है, अगर ये 0 यहाँ आता तो आप लिखते एक्सपेंडिंग अलोंग रो 1, इज दैट क्लियर सर। अगर ये यहाँ 2 0 होते तो यू कैन राइट हियर आपका एक्सपेंडिंग अलोंग R2, अगर ये 2 0 यहाँ होते तो यू कैन राइट आपका नाम एक्सपेंडिंग अलोंग C2, क्लियर फाइन। तो नाम देखो आपका ये डिटरमिनेंट की वैल्यू आपका नाम देखो a माइनस बी इंटू देखो b माइनस सी। अब देखो ये 1 लिखा सर आपने इंटू 1 लिखा, तो देखो ये, अब देखो 1 लिखा, तो ये वाला रो तो आपका वेनिस हो गया, और ये वाला रो आपका भाई ये दिस, काटा नहीं है मैंने इसको, ऊपर से हाइट नहीं किया, तो मैंने आपका देखो ये हाइट ये ऐसे हुआ एक्चुअल में। देखो ये जब 1 लिखेंगे अलोंग एक्सपेंशन, तो देखो ये, अब आप घर जाकर के मत सोच लेना सर ने तो ये काट दिया था यार, तो दाउ दिस मैं इसको इसने, ये मेरा कहने का देखो जब 1 यू आर राइटिंग एक्सपेंडिंग, तो देखो ये दोनों रो और कॉलम में चले जाएगा, द बैलेंस स्मॉल नाउ डिटरमिनेंट यू विल मेक, नाउ देखो दिस सॉरी हो गया सर सारा स्लाइड से व्हेन यू कम डाउन दिस इज प्लस, और जब आप ऊपर जाएंगे बिफोर गोइंग आप ये माइनस हो जाएगा, नीचे को आते समय प्लस, डिटरमिनेंट की वैल्यू जो आपकी होगी ना देखो a माइनस बी इंटू बी माइनस सी, ये 1, अब देखो b प्लस सी, 1 जा b प्लस सी माइनस, देखो बिफोर गोइंग, तो ना देखो दिस a प्लस b,
तो ना देखो डिटर्मिनेंट की जो वैल्यू हो जाएगी दिस इज a माइनस बी, b माइनस सी, b प्लस सी माइनस a माइनस बी, प्लस एंड माइनस कैंसिल। आपका नाम देखो दिस a माइनस बी, b माइनस सी एंड c माइनस a। तो दिस ये आपका RHS हो गया सर। तो ना लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड एंड फ्रूट। श्योर सर, क्लियर, एनी डाउट? नो, बिल्कुल पूछने में कभी कंजूसी मत करिएगा, सीनियर हैं, आपका लेवल यहीं से जाना है सर। 1 साल बाद आप में से कई बच्चे डॉक्टर बनेंगे, इंजीनियर बनेंगे, कई SSC की। अब ये कोई जरूरी नहीं डॉक्टर और इंजीनियर का, भाई जिसके बाप के पास धड़ा वो कहीं भी खड़ा। हमने तो अपने बच्चों को सिखाना कि अपने पैर पर खड़े होइए, सिंपल, अपने पैर पे कुल्हाड़ी मत मारिए। तो कई बार फैमिली सर्कमटेंसेज ऐसी भी हो जाती है, उन्होंने कहा यार डॉक्टर इंजीनियर, तो डॉक्टर इंजीनियर बनना ही क्या, इतना कौन प्रेशर लेगा, 10 साल पढ़ना है सर। और आज की तारीख में कितने रेयर केस में डॉक्टर और इंजीनियर निकल रहे हैं, ये CBSE को भी ईमानदारी में पता है, ये आपके जो हायर लेवल के ऑफिसर उनको भी पता है, इसीलिए उन्होंने प्राइवेट कॉलेजेस खोल दिए, स्कूल छोड़िए। और तब जब बच्चा नहीं निकलता, आप जेई मेंस में एडवांस में सर 000 लाइए, उसके बाद चैलेंजिंग। अभी देखो थोड़े दिनों बाद आ जाएंगे, मेरे पास भी आते हैं, उनका सर 12th के बच्चे हैं। मैंने कहा हाँ सर, वो जरा प्लीज सर आ जाए। हम क्या क्यों करोगे, क्या करोगे भाई आकर के यहाँ? नहीं सर, वो जरा बच्चों को भेज दीजिएगा। सारे लोग आते प्राइवेट इंस्टीट्यूशन वाले जो इंजीनियरिंग करा रहे हैं, फिर भेज दिया, उसमें भी कमीशन है। मतलब देख लीजिए आप, बच्चों को पढ़ाने में भी मास्टर कमीशन ले रहा है, बड़े शर्म की बात है। एनी हाउ, तो आप अपना गोल पूरा टारगेट पूरा करिए। आई एम विद यू सर, ओके प्लीज। अब देखिए आपको पहला, इट वॉज द फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ यूएस, तो आप इसको ऐसे भी कर सकते थे, b माइनस ए कर देते, c माइनस बी कर देते, b माइनस ए c माइनस ए। लेकिन क्योंकि बिकॉज वी हैव टू ब्रिंग a माइनस बी भी, तो आप निगेटिव ले लेते कॉमन, तो निगेटिव ले लेते तो b माइनस ए वाला a माइनस बी हो जाता, और फिर निगेटिव ले लेते तो c माइनस बी वाला माइनस b माइनस आपका c हो जाता, और फिर माइनस और माइनस फिर आपका क्या हो जाते, प्लस हो जाते आपका नाम। तो ये कोई नहीं, आपका जब आपको प्रैक्टिस हो जाएगी तो आप करेंगे। जी आप कुछ पूछना चाहेंगे सर? अरे श्योर जी, आप सर कहाँ पे से? कॉमन, ये कॉमन लिया आपने, देखो ना a माइनस बी यू हैव टेकन कॉमन, तो ना तो 0 तो बिल्कुल अपनी जगह में, इट्स नॉट मूविंग फ्रॉम हियर। a माइनस बी इज ऑलरेडी आउट, a माइनस बी 1 जा a माइनस बी, तो 1 विल बी द रिमेनिंग पोर्शन। a माइनस बी इज ऑलरेडी आपका ना आउट, तो देखो आपका ना दिस a माइनस बी, a बी जा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो गया, देखो आपका। इज इट क्लियर? द सेम थिंग अपने b माइनस सी यू हैव टेकन फ्रॉम R2, तो देखो b माइनस सी मैंने यहाँ पे लिख दिया, तो देखो ये 0 यहाँ पे रहेगा, b माइनस सी आपका नाम देखो दिस b माइनस सी 1 जा, सो व्हेन इट इज आपका ऑलरेडी टेकन आउट, सो द 1 इज द अमाउंट व्हिच इज रेस्ट हियर, एंड दिस b माइनस सी इज हियर, तो देखो ओनली b प्लस सी ये बच जाएगा, वट एवर द रेस्ट इज आपका। इज इट क्लियर? तो देखो 2 zeros आर इन कॉलम फर्स्ट, एक्सपेंड भी यहीं से होगा, एक्सपेंड होने का मतलब एक्सपेंडिंग अराउंड C1, इसका मतलब देखो ये 1 यहाँ आ जाएगा, ये 1 और 1 आए, ये मैंने जरा ऑन, एक मिनट, तो देखिए ये व्हेन यू हैव टेकन 1 ईयर, आप एक्सपेंड कर रहे हैं, तो जहां से आप एक्सपेंड कर रहे हैं देखिए दैट विल बी हाइट, तो जो आप ये स्क्वायर डिटरमिनेंट आप छोटा सा देख रहे हैं, आपका ना देखो डिटरमिनेंट ऑफ 2 into 2 ये आपका यहाँ हो जाएगा 1 1 ये हो गया। अब पहले यू हैव टू कम, सारा डायग्राम से यू हैव टू कम डाउन, तो ये प्लस होगा, और फिर माइनस से ऊपर को जाएगा, तो b प्लस सी 1 जा b प्लस सी, ये माइनस नीचे से ऊपर जाने से पहले बिफोर गोइंग अप, तो 1 a प्लस b से आपका देखो, तो ये आपका b प्लस सी आगे है, कोई दिक्कत नहीं, माइनस प्लस का माइनस, माइनस प्लस का माइनस, plus b and minus b is cancelled, the rest one remaining portion in the left and right parentheses of the last one is c minus c. Is that clear sir? Fine, okay. देखिए अब देखिए, prove that solution number 2, so now this is that determinant is equal to देखो करें 1 a
ए क्यूब, देखो 1 बी बी क्यूब 1 सी सी क्यूब। ये मैं लेफ्ट हैंड साइड से कर रहा हूं आपका, देखो ना जैसे लेफ्ट हैंड, आप एक्सपर्ट हो जाएंगे ना। देखो इस वाले को ये जो है ना, ये देखो ये आपने देख लिया, ये लिखा है, देखो मैंने इसको मिटा दिया। इतनी प्रैक्टिस कर लो इसमें कि जो आंसर आ रहा है आपका ना, ये मैं 9th 10th 11th में भी बच्चों को कहता हूँ कि जब भी आप वॉल्यूम सरफेस का करते हैं या टिग्नोमेट्री का क्वेश्चन करते हैं आपका नाम 11th में भी और 10th के बच्चों को भी, बेटा इसको राइट हैंड साइड को, और स्कूल में जाके किसी टीचर को अगर ज्यादा स्मार्ट बन रहा है उसको अटकाना कैसे है वो भी देख लो। अब इसमें तो ये पोजीशन है क्योंकि यहाँ तो डिटरमिनेंट दिया, डिटरमिनेंट को सॉल्व करके, लेकिन ठीक है, मतलब आपको क्या चाहिए ये मैंने मिटा दी, मैंने मिटा दी। मैं आई एम जस्ट वर्किंग ऑन दिस वन, मैं इस वाले पे काम कर रहा हूं आपका जो आफ्टर गेटिंग 2 0 मेरे दिमाग में एक ही चीज बनी गई, घुस गई, मुझे 2 0 लाने हैं, 2 zeros आइदर इन सेम रो और सेम कॉलम में लाने, बस खत्म से। ज्यादा देसी में क्या समझाऊंगी, अब आपका देखो ना ये हो गया। तो देखो इसमें अभी क्या करते हैं, देखो जैसे R2 में आप क्या कर दीजिएगा, R2 माइनस R3 कर दीजिएगा, और देखो R3 में आप क्या कर दीजिएगा, R3 माइनस R1 कर दीजिएगा। तो देखो आपका नाम जैसे, तो डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू, देखो ये फर्स्ट वन है 1 a क्यूब, ये लिख दिया। R2 में देखो 1 माइनस 1, R2 माइनस R3 कर दिया, ये 1 माइनस 1 b माइनस सी, बी क्यूब माइनस सी क्यूब। अब देखो R3 में आपने क्या लिखना है, 1 माइनस 1, देखो 1 माइनस 1, सी माइनस ए आपका देखो, और सी क्यूब और माइनस आपका ना, देखो दिस इज सी क्यूब माइनस आपका दिस इज ए क्यूब। ये देखिए हो गया, तो ना देखो दिस ये 1 ए क्यूब, देखो 0 बी माइनस सी, ये वन। अब देखो आईडी, थर्ड ऑर्डर की आईडी यूज, देखो ए क्यूब माइनस बी क्यूब इक्वल टू ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी और प्लस बी स्क्वायर। ये फॉर्मूला हम बचपन से रटते हुए आ रहे हैं, समझते हुए नहीं। तो अब देखो आपका दिस, इसका था बी क्यूब माइनस सी क्यूब इज इक्वल टू बी माइनस सी इंटू बी स्क्वायर प्लस बी सी प्लस सी स्क्वायर। कई धुरंधर आपके साथ 12th में पहुंच गए होंगे, ये पता ही नहीं होगा यार ये भी होता क्या, इसलिए अभी सी क्यूब माइनस ए क्यूब का फॉर्मूला अपने आप ही सी माइनस ए इंटू सी स्क्वायर प्लस सी ए और प्लस आपका देखो ना दिस ए स्क्वायर। कोई भी फॉर्मूला आप हिट कर लीजिए इसमें से। तो ना अब यहां पे देखो बी क्यूब माइनस सी क्यूब की जगह में देखो बी माइनस सी इंटू बी स्क्वायर प्लस बी सी और प्लस सी स्क्वायर आ गया, देखो ना दिस and this is 0, this is c minus a, again you have to write, you have to expand this up now into c minus a ठीक है, मैंने यहां पे आपने बोला नहीं, ये देखो 0 1 माइनस 1 0। अब ये 2 0 नीचे आ गए, तो दिस ये कॉलम 1, ये कॉलम 2 एंड दिस इज कॉलम 2। ये देखिए एक्सपेंड करोगे इसके अनुसार, लेकिन उससे पहले आपका नाम देखो दिस इज बी माइनस सी एंड आपका सी माइनस ए आर कॉमन इन R2 एंड R3। कॉमन मैंने ये लैंग्वेज लिख दिया, आपका नाम देखो दिस, नो इम्पैक्ट ऑन दिस वन, ये 1 ए क्यूब रहेंगे, लेकिन देखो यहां से, अब देखो यहाँ ये इक्वल टू ए बी माइनस सी यहां से कॉमन आ गया। तो देखो अब यहां आपके पास क्या 0, इट इज ऑलरेडी आउट, तो बी माइनस सी 1 जा, बी माइनस सी 1 जा, बी माइनस सी देखो बी माइनस सी ये बाहर आ गया, तो आपका देखो बी माइनस सी बी स्क्वायर प्लस बी सी प्लस सी आपका स्क्वायर इक्वल टू बी क्यूब माइनस सी क्यूब हो जाता है। तो ये जो रेस्ट अमाउंट है आपका देखो ना दिस, इसमें से जब ये यहां आ जाएगा
तो आपका देखो यही तो बचेगा, इट इज आउट। क्लियर सर ना? अब इस वाले में देखो ये इंटू सी माइनस ए कर देंगे आपका देखो ना, जैसे ये मल्टीप्लीकेशन में है सर इसके साथ। तो देखो जैसे ये आपका जीरो ये रहा सर, ये सी माइनस ए देखो यहाँ आ गया, तो यहाँ सी माइनस ए वन जा, यहाँ वन बचा, और सी माइनस ए जब यहाँ आ गया, ये रेस्ट अमाउंट आपका देखो सी स्क्वायर प्लस सी ए प्लस ए स्क्वायर। नाउ इट इज अ क्लीन पिक्चर इन योर ब्रेन, आपके दिमाग में क्लीन पिक्चर आ गई है आपका नाम। आप क्या करेंगे देखो ना, एक्सपेंड अलोंग C1, C1 का भी फर्स्ट एलिमेंट के थ्रू हो रहा है आपका नाम देखो, फर्स्ट एलिमेंट। तो देखो ये डिटरमिनेंट इज इक्वल टू b माइनस सी इंटू सी माइनस ए, और देखो ये 1। अब देखिए ये 1 के थ्रू है, तो जब 1 आपने बाहर ले लिया, ये 1 बाहर आ गया। अब ये और इसके साथ मतलब the row and the column which is connected with this one you have to hide it, यानी कि इसको लिखना नहीं। ये देखो तो जब बचा हुआ आपका देखो छोटा सा डिटरमिनेंट है, इसको यहाँ आप उतार दीजिएगा, तो ना देखो 1 बी स्क्वायर प्लस बी सी प्लस सी स्क्वायर, सेकेंड ऑर्डर का आपका ना देखो 10 तो सी स्क्वायर प्लस सी ए और प्लस ए स्क्वायर। क्लियर? फाइन। तो ना अब आपका डेल्टा इज इक्वल टू बी माइनस सी ना देखो सी माइनस ए और आपका ए। अब जब ऊपर से नीचे आएंगे इट विल बी प्लस साइन, और जब नीचे से ऊपर हो जाएंगे तो माइनस साइन बिफोर दैट। तो ना देखो 10 इंटू 1 हो गया। अब इसको क्या लिखते हो आपका ना देखो 10 ना ये लगा देते हैं, तो सी स्क्वायर प्लस सी ए प्लस ए स्क्वायर माइनस गोइंग अप, तो ना देखो 10 इट विल बी रिटर्न इनक्लोज द ब्रैकेट, ब्रैकेट में आपका ना 10। तो ये आपका 10 डिटरमिनेंट इज इक्वल टू ना देखो 10 ना सी स्क्वायर प्लस सी ए प्लस ए स्क्वायर, ये इफेक्ट नहीं होगा, बट बी स्क्वायर माइनस बी सी और माइनस सी स्क्वायर, माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस सी स्क्वायर खलास। तो ना तो डिटरमिनेंट इज इक्वल टू आपका देखो बी माइनस सी और आपका देखो सी माइनस ए ए 1। अब आपका देखो रेस्ट दिस इज सी ए प्लस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर और माइनस बी सी, मेकिंग सुटेबल पेयर, सुटेबल ग्रुप या पेयर, देन कॉमन इस बी माइनस सी या करो सी माइनस सी। अब आप करें इससे आप क्या करेंगे, अब इसको सॉल्व अगर आप करना चाहिए यहाँ पे तो आप करना देखो दिस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस सी ए और माइनस बी सी कर दीजिए इधर ग्रुप। तो देखो ये आपका ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, आई डी यूज हो गई ना, प्लस देखो सी आपका कॉमन आ गया, देखो ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर में यू हैव अप्लाइड द आईडी ए प्लस बी ए माइनस, बट इन आफ्टर मेकिंग अ ग्रुप ऑफ दिस वन सी इज कॉमन, व्हेन सी इज कॉमन a minus b is the balance one, तो a minus b देखो अगेन कॉमन के अंदर कॉमन, सो नाउ देखो दिस इज a plus b और ये प्लस आपका देखो नाउ सी। अपनी क्वेश्चन उतारा है, कंप्लीट उतारा था आपका आंसर a minus b इंटू बी माइनस सी इंटू सी माइनस ए इंटू ए प्लस बी प्लस सी है देखो। तो दिस ये हो गया सर, ये मैंने यहाँ इसको सुटेबल लिख करके इसको सॉल्व कर दिया। तो नाउ देखो दिस इज a माइनस बी आपका देखो a प्लस बी और प्लस सी, तो नाउ दिस आपका राइट a माइनस बी माइनस सी माइनस सी और आपका देखो नाउ दिस a प्लस बी प्लस सी, ये आपका इट विल बी योर RHS, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू देखो राइट हैंड साइड। अब मेरे ऊपर कितना बर्डन है आपको पता है, एक तो प्राइवेट कोचिंग खोल करके बैठा हुआ देखो आपका ना, स्कूल टीचर होता तो मुझे आपका ना देखो स्कूल टीचर होता तो मुझे 9th-10th में पढ़ा रहा होता तो 11th-12th पढ़ाने की जरूरत नहीं, और स्कूल का टीचर होता तो साइंस पढ़ाने की जरूरत ही नहीं होती 9th-10th वालों को, खाली मैथ पढ़ाता मोनोपोली। लेकिन अभी क्या इनको 9th-10th आपके साथ जो बैठे अभी इनका जो मैंने कितने दिन से अब इनका जो है इसका 1 तारीख से इनका लग जाएगा, आप खिसक के जाओगे।
अब इनके साथ के बिल्कुल तैयार हैं अभी बैठे हुए। अब आप लगाओ फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ 9th को भी पढ़ानी है, 10th को भी पढ़ानी है, 11th और 12th को। पीछे से 11th वाले ने डंडा कर रखा, सर कब से आए? मैंने कहा थोड़ा मुझे भी रेस्ट में रहने दो यार, बच्चे की जान लोगे तो देखो, मतलब मेरा कहने का मतलब मेरे ऊपर इतना प्रेशर, शायद ही रेयर केसेस में किसी के ऊपर प्रेशर होता होगा कि आपका जो 9th में फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ, वो तो पेरेंट्स का नहीं होता। उनका सर हिंदी भी पढ़ा देंगे आप, इंग्लिश भी पढ़ा दो सर, इंग्लिश भी आती है आपको, फिर इंग्लिश पर सर SST नहीं पढ़ा दोगे? जैसे वो बोर्ड देख रहा हूँ बाहर जब घूमने जाता हूँ, एक नीचे एक इंस्टीट्यूशन में 6th 7th 8th 9th 10th 11th 12th, बाप रे बाप, ऑल सब्जेक्ट। फिर ऑल सब्जेक्ट में 6th 7th वाले सब एक साथ बैठे, 8th वाले, कितना पढ़ा लेगा यार? तो 25 में आपका तो 1 घंटे में आपका ना 25 बच्चे बिठा करके हिंदी भी तो पढ़ा ही लेगा। आ रही प्रॉब्लम आ रही। मैं अपने मित्र के स्कूल में गया था रुद्रपुर, पेरेंट्स टीचर मीटिंग में, वहाँ सर इसकी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा, ट्यूशन भी जाता ही है, ट्यूशन जहाँ जाता है तो मैंने बोला वहाँ ये पूछ लो जरा, 6th 7th 8th की क्लास तो नहीं बैठी होती साथ, तो वो सर हिंदी भी पढ़ा ले रहे, वो SST भी पढ़ा। कितना कमांड है उनमें, देख लीजिए आप, कमांड क्या है, बच्चे की गत खराब कर रखी है आपने। और आप लोग क्या होते हैं, हमने गली मोहल्ले में पढ़ लेते हैं, यहाँ दीदी पढ़ा रहा है या भैया पढ़ा रहा है, तो एक सूटेबल अच्छी जगह पे प्लेस पे जाओ। आपको लगता मैं अच्छा पढ़ा रहा हूँ मेरे पास आइए, आपको लगता नहीं है दूसरी जगह। इसीलिए कभी भी ये एंटाइटल मत होइए। लोगों को आजकल ये पता नहीं, अभी आजकल पूछो किसी के पेरेंट्स को, हमारा तो, अब नाम नहीं लूँगा, हमारा तो वहाँ सिलेक्शन हो गया, उसने हमें फौजी होने के नाते, ये कल कोई बात कर रहा था मुझे, फौजी होने के नाते हमें डिस्काउंट भी मिल गया। अबे मूर्ख, डिस्काउंट तो तुझे तभी मिला होगा ना, 1,50,000 उसने फीस रख दी, 25,000 तू खुश हो गया। उसका तो बेसिक मोटो 1,25,000 लेने का ही था। तो ये चीजें आपकी जिस दिन पेरेंट्स की समझ में आ जाएगा ना, उस दिन वो गला पकड़ने लग जाएगा, वो चाहे मेरा हो चाहे स्कूल टीचर का हो। सर आपने पढ़ाया क्या? और ये प्रॉब्लम वहां नहीं होती, स्कूल में नहीं होती। वहां तो इतने पोलाइटली बोलते होंगे पेरेंट्स, यहाँ कोचिंग में सर आपको तो फीस भी दे रहे, सर आपने क्या किया सर? ला भाई मेरे पास 100 बच्चे आते, 100 में से 100 को ब्रिलियंट तो नहीं बना दूंगा। घर में जाकर के इसके मारो कान के पीछे से, बजाओ इसके, ये चीजें कहनी पड़ती है हमें भी। बैठाओ इसको बगल में, क्यों नहीं बिठाते हो? अरे इतने तो पढ़े लिखे होंगे, मैथ नहीं आती आपको? कई होते सर मैथ तो आप हमको आती नहीं। अरे तो मूर्ख के कॉपी को टैली करना तो उसको बोलो घर में जाकर के कर ऐसे ही जैसे सर ने बताया। ये तो चेक ही कर सकते हो, लेकिन कहाँ, मुंह तो खुजलाता होगा पड़ोस में गेट में, आज आपने क्या बनाया? मैंने क्या बनाया? मैंने तो राजमा की दाल बनाई थी। मैंने कहा छोले, बस इसी में 2 घंटे गप मारते हुए अंदर घुस गए। तब तक बच्चों का वीडियो, वो अच्छा हो गया। ऑनलाइन क्या पढ़ा आप लोगों ने, मेरी ये समझ में नहीं आया। मोबाइलों के साथ आपका जो प्यार हो गया, मोबाइल से इतने एडिक्टेड हो गए कि अगर मोबाइल, वो बच्चे आज छोटे छोटे बच्चे देखो, मैं घरों में जाता कई दोस्तों के यहाँ खाना खा रहे हैं, वही खाना भी पता नहीं कहाँ डाल ले, नाक में डाल ले, कान में डाल ले, पता ही नहीं लग रहा है। क्योंकि सरकार को क्या है, इनकम करनी है धीरू भाई अंबानी की, अडानी की, जियो का ऐड करना है। अरे मूर्खों, BSNL और MTNL की आपने ऐसी तैसी कर दी, उनके अधिकारियों को आप पैसा क्यों दे रहे हो? काम नहीं तो वेतन नहीं ससुरों को, सारे सरकारी डिपार्टमेंट आपने डुबा दिए हैं। प्राइवेट इसीलिए राइज कर, तो उनको भी पता है प्राइवेट से कमीशन। आप अभी एफिलिएशन लेने चले जाओ तो वो CBSE के जो बैठे हुए हैं वहां पे, वो स्कूल वालों को नोच के खाते। इतनी पैरीमीटर बना दी कि मेरा जैसा अगर स्कूल खोलने का विचार भी रखेगा उसको ला, जिस दिन CBSE वाला था, बाप रे वाह ब्यूटीफुल लैब, कंप्यूटर रूम, जैसे CBSE वाले गेट से उनका ठीक है सर एफिलिएशन मिल जाएगी। पहले 50,000 1 लाख इधर से दो, और उसके बाद तब एफिलिएशन मिली। कितना, किस सिस्टम को बोल रहे हैं आप? किस सिस्टम को बोल रहे हैं कि भ्रष्ट सिस्टम नहीं है? मोदी साहब ऊपर बैठे हुए, आप लोन लेने जाइए ना, लोन लेने घिस जाते हैं सर जूते, और उसके बाद वो बेशरम जो बैंक में बैठे हुए हैं, पता है क्या कहते हैं? सॉरी सर, 2 बार अभी आपको और आना पड़ेगा। क्या बोलोगे? लोन चाहिए आपको, बिजनेस खोल रहे हैं आप, तो ऐसे ही बढ़ेगा इंडिया, ऐसे ही पढ़ेगा इंडिया। बिल्कुल सही स्लोगन दे रखा, इसमें कोई शक नहीं। मोबाइल खोलो और उसके बाद अभी
कॉपियां चेकिंग हो रही है, 28 वाले को 33 कर दो, 70 वाले को 75 दे दो। व्हाट इज दिस नॉनसेंस? साला जो फेल हो रहा है होने दो, इसने जिंदगी में वैसे भी कभी पास ही नहीं होना है, ये सोच करके आओ। तो ये आपको पढ़ना पड़ेगा आपको। एनीहाउ प्लीज डू इट। चलिए करिए।